अमन, चारू और सनी तीनों दोस्त हैं। तीनों एक साथ एक डॉक्यूमेंट्री पर काम कर रहे हैं। काफी डिस्कशन के बाद भी जब उन्हें कोई आइडिया नहीं मिलता तब सनी उनसे कहता है क्यों ना वो मिस्ट्री गर्ल पर डॉक्यूमेंट्री बनाए। 20 साल पहले कुछ लोगों को एक सुनसान जंगल में एक लड़की घायल हालत में मिली थी। ट्रीटमेंट के बाद वो फिजिकली तो ठीक हो गई लेकिन उसकी दिमागी हालत खराब हो गई थी। पुलिस को उस लड़की के पास कोई आईडी नहीं मिली और न ही कभी कोई उससे मिलने के लिए आया, इसलिए कभी पता ही नहीं चला कि वो लड़की कौन है और उसके साथ क्या हुआ था। इन 20 सालों में उस लड़की ने कभी किसी से कोई बात नहीं की। अभी वो लड़की एक मेंटल हॉस्पिटल में है जहाँ उसकी एक जानने वाली नर्स काम करती है, तो वो इजीली उस लड़की से मिल पाएंगे। चारू और अमन को भी सनी का ये आइडिया काफी अच्छा लगता है और वो डिसाइड करते हैं कि वो अगले दिन उस लड़की से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाएंगे। उसी रात को चारू एक डरावने सपने की वजह से जाग जाती है। उसे अपने सपने में काले कपड़ों में कुछ लोग दिखाई दिए। चारू को ये सपने काफी टाइम से आ रहे थे। उसकी चीख सुनकर उसके नाना उसके कमरे में आ जाते हैं। पता नहीं क्यों उसके नाना को लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। वो चारू को वार्न भी करते हैं। चारू को लगता है कि डरावने सपने आना तो नॉर्मल है, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके नाना कुछ ज्यादा ही इस बारे में सोच रहे हैं, इसलिए वो अपने नाना की वार्निंग को इग्नोर कर देती है और अगले दिन वो उस लड़की से मिलने के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाते हैं। लेकिन डॉक्टर उसे कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में ऐसी कोई लड़की नहीं है। वो लड़की काफी टाइम पहले ही इस हॉस्पिटल को छोड़कर जा चुकी है। लेकिन जब सनी उस नर्स से बात करता है तो वो नर्स पैसों के बदले उन्हें उस लड़की से मिलवाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन उस लड़की से मिलने के लिए उन्हें रात तक का वेट करना होगा जब हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर और स्टाफ नहीं होगा। रात को चारू और अमन उस लड़की से मिलने के लिए उसके कमरे में जाते हैं और सनी कमरे के बाहर खड़ा होकर नजर रख रहा था। उस लड़की का कमरा बहुत ही गंदा और डरावना था। वो लड़की उस कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी। चारू और अमन उस लड़की से बात करने की कोशिश करते हैं। वो उस लड़की से उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते थे जहाँ पर उसके साथ वो हादसा हुआ था, लेकिन वो लड़की उनसे कुछ नहीं कहती। पर वो लड़की अचानक से चारू का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है ये तो तुम हो। चारू और अमन डरकर उस कमरे से भाग जाते हैं। वो नर्स चारू को उसका बैग देती है जो वो उस कमरे में ही छोड़ आई थी। रात को जब चारू अपना सामान चेक करती है तो उसे उसमें एक मैप मिलता है। ये मैप उसी का था और किसी ने उस मैप पर एक जगह को मार्क किया था। उसे लगा कि उस लड़की ने ही शायद उस जगह को मार्क किया होगा। वो तीनों डिसाइड करते हैं कि अगले दिन वो इस जगह पर जाएंगे और यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि उस लड़की के साथ क्या हुआ था। उसी रात को चारू को फिर से वही डरावना सपना आता है, लेकिन इस बार इस सपने में वो लोग उसे मार रहे थे। वो फिर से डरकर जाग जाती है। जब उसके नाना उसके कमरे में आते हैं, चारू की ऐसी हालत देखकर उसके नाना को यकीन हो गया था कि कुछ न कुछ बुरा होने वाला है। चारू के नाना कहते हैं अगले दिन वो उनके साथ उनके दोस्त हरी के पास चले। वो भूत प्रेतों के बारे में काफी कुछ जानता है और वो उनकी मदद कर सकता है। चारू इन बातों पर यकीन नहीं करती थी, लेकिन नाना के बार बार इंसिस्ट करने पर वो मान जाती है। अगले दिन चारू अपने नाना के साथ हरी के घर जाती है। वो हरी से कहती है उसे कुछ नहीं हुआ है, उसे सिर्फ मामूली से सपने आते हैं। लेकिन चारू के नाना कहते हैं ये मामूली से सपने नहीं है, इसे सपनों में काले कपड़ों में वो आदमी दिखाई देते हैं। जब हरी चारू से उन सपनों के बारे में जानने की कोशिश करता है तब चारू उन्हें बिना कुछ बताए वहाँ से चली जाती है। चारू के जाने के बाद हरी चारू के नाना से पूछता है क्या उसने चारू को सब कुछ बता दिया है। चारू के नाना कहते हैं नहीं, उन्होंने चारू को उसके अतीत के बारे में कुछ नहीं बताया और न ही वो कभी कुछ बताना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चारू सबकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जिए। मैप को फॉलो करते करते वो लोग जंगल तक पहुँच जाते हैं। उन्हें आगे का रास्ता समझ नहीं आ रहा था, लेकिन सनी कहता है कि उसे ये रास्ता समझ में आ गया है। आगे का रास्ता उन्हें जंगल में से ही ढूंढना पड़ेगा। जंगल में काफी दूर तक जाने पर भी उन्हें कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी अमन को जंगल में एक बच्ची दिखाई देती है। वो बच्ची उन्हें देखते ही वहाँ से भागने लगती है। वो तीनों भी उस बच्ची के पीछे भागने लगते हैं। उस बच्ची को फॉलो करते करते वो एक गाँव में पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें उस गाँव का मुखिया मिलता है। अमन मुखिया से 20 साल पहले हुए हादसे के बारे में पूछता है। मुखिया उनसे कहता है कि ये बहुत पुरानी बात है, उन्होंने इस हादसे के बारे में कभी कुछ नहीं सुना, लेकिन वो गाँव के बाकी लोगों से इस बारे में पूछ सकते हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें अगले दिन का इंतजार करना होगा। मुखिया उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो तीनों मान जाते हैं और वहाँ चारू के घर पर उसके नाना को 20 साल पहले हुए हादसे के न्यूज़पेपर आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसे देखते ही वो चारू को कॉल करते हैं, पर नेटवर्क की वजह से चारू का फोन नहीं लगता। उन्हें जिस बात का डर था वही हुआ। गाँव में डिनर में उन्हें सिर्फ मांस खाने को दिया जाता है। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कभी मीट नहीं खाया, लेकिन इसे खाना तो दूर, इसकी स्मेल तक उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लेकिन सनी को ये खाना बहुत अच्छा लग रहा था। सनी का टेस्ट तो हमेशा से ही अजीब था। उसे अजीब अजीब सी चीजें पसंद आती है। डिनर करते करते काफी रात हो जाती है। मुखिया उन्हें वहीं रुकने के लिए कहता है। इतनी रात को तो वो बाकी लोगों से बात भी नहीं कर पाएंगे। अगली सुबह वो उन्हें खुद सब लोगों से मिलवा देगा। वो भी मुखिया की बात मानकर वहीं रुक जाते हैं। अगली सुबह चारू को एक औरत मिलती है जिससे वो उसी लड़की के बारे में जानने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो औरत उनसे कहती है कि उन्हें यहाँ
यहाँ से जल्द भाग जाना चाहिए। वो औरत मुखिया को देखते ही वहाँ से भाग जाती है। अमन अपना बैग गाड़ी में ही भूल गया था। जब अमन अपना बैग लेने जा रहा था तो रास्ते में उसे कुछ कंकाल दिखाई देते हैं, जिसे देखकर लग रहा था कि ये इंसानों के कंकाल है। अमन बहुत डर जाता है और ये बात चारू और सनी को बताने के लिए वो वापस गाँव की तरफ भागता है। चारू को भी अपनी पॉकेट में एक डायरी मिलती है जो उस औरत ने उसकी जेब में डाल दी थी। वो डायरी किसी रुबीना की थी। उस डायरी में 20 साल पहले की डेट थी और उस डायरी में लिखा था कि इस गांव के आसपास से अनाथ और गरीब बच्चे गायब हो रहे थे। इन्वेस्टिगेट करने के बाद भी पुलिस को कुछ पता नहीं चलता। रुबीना एक रिपोर्टर थी और वो अपनी असलियत छुपाकर इस गांव में रहने लगी। इस गांव में रहकर वो उन बच्चों के बारे में जानना चाहती थी। इस गांव में रहकर उसे पता लगा कि यहाँ के लोग ऐसे बच्चों की बलि देते हैं जिसके हाथ पर एक स्पेशल बर्थ मार्क हो और ये लोग इंसानों का मांस खाते हैं। एक रात को गाँव का मुखिया 2 बोरियां लेकर आता है और गाँव के लोग काले कपड़े पहनकर पूजा कर रहे थे। रुबीना सबसे छुपकर एक बोरी लेकर भागती है। जब वो थोड़ी दूर जाकर बोरी खोलती है तो उसमें एक बच्ची थी जिसके हाथ पर स्पेशल बर्थ मार्क था। रुबीना उस बच्ची को अपने पिता को दे देती है। उसके पिता उसे साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो दूसरे बच्चे को बचाने के लिए दोबारा उस गाँव में वापस चली जाती है। उस डायरी में चारू को कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिससे उसे पता चलता है कि रुबीना कोई और नहीं बल्कि वही लड़की है जो उसे मेंटल हॉस्पिटल में मिली थी और रुबीना के पिता उसके नाना हैं और चारू के हाथ में भी वही बर्थ मार्क है जो उस डायरी में बना हुआ था। इसका मतलब है कि 20 साल पहले रुबीना ने चारू की जान बचाई थी। उनमें से कुछ फोटोग्राफ्स गांव वालों की भी थी जिसमें वो बच्ची भी थी जो कि 20 साल पहले भी उसी उम्र की थी जिस उम्र की वो अभी है। चारू सब कुछ बताने के लिए सनी और अमन को गाँव में ढूंढ रही थी। तभी चारू को गाँव का मुखिया दिखाई देता है जो एक बोरी उस बच्ची को दे देता है और वो बच्ची उस बोरी को लेकर एक खाली घर में चली जाती है। चारू भी उसका पीछा करती है। जब वो बच्ची उस बोरी को खोलती है तो उसमें एक बच्चा था जिसे कुछ मंत्र बोलने के बाद एक अजीब सा जानवर वहाँ आता है और उस बच्चे को उस कमरे में ले जाता है। वो जानवर एक शैतान था। चारू ये सब अपने फोन में रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वो बच्ची देख लेती है। चारू वहाँ से भागने लगती है। जब रास्ते में उसे अमन मिलता है तो वो उसे सब कुछ बता देती है और वो उससे कहती है उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तभी वो बच्ची भी वहाँ आ जाती है। वो चाकू से अमन को मार देती है और मुखिया अमन को वहाँ से घसीट कर ले जाता है और कहता है आज के खाने का इंतजाम हो गया। चारू ये सब देखकर बहुत डर जाती है क्योंकि अब उसकी बारी थी। जैसे ही वो बच्ची चारू पर अटैक करती है वैसे ही उसके नाना वहाँ आ जाते हैं। वो कुछ मंत्र बोलते हैं जिससे वो बच्ची वहीं फ्रीज हो जाती है और वो चारू को वहाँ से बचाकर निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें घायल हालत में सनी मिलता है। उसके नाना चारू से कहते हैं कि वो वहाँ से जाए। वो सनी को लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही चारू वहाँ से जाने लगती है चारू को अपने नाना की चीख सुनाई देती है। जब चारू पीछे मुड़कर देखती है तो सनी के हाथों में चाकू था। वो बिल्कुल ठीक था। वो सिर्फ घायल होने का नाटक कर रहा था और उसके नाना घायल हालत में जमीन पर पड़े हुए थे। सनी कहता है कि ये उसका गाँव है। ये सब चारू को इस गाँव में वापस लाने का प्लान था। चारू को तो 20 साल पहले ही मर जाना चाहिए था, लेकिन रुबीना ने उसे बचा लिया था। उन लोगों ने रुबीना को भी जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच गई। लेकिन उन्होंने काले जादू की मदद से उसे पागल कर दिया था। सनी चारू की बलि शैतान को देकर अमर होना चाहता था, जैसे वो बच्ची हो चुकी है। वो बच्ची हमेशा से एक ही उम्र की रहती है। सनी चारू को वहाँ से ले जाने लगता है। तभी हरी वहाँ आ जाता है। अमन भी उसके साथ था। अमन भी बहुत बुरी तरह से घायल था, लेकिन वो अभी जिंदा था। हरी भी चारू के नाना के साथ उस गाँव में आए थे और हरी ने अमन की जान बचाई। हरी कुछ मंत्र बोलने लगता है जिससे सनी कमजोर पड़ जाता है और चारू, अमन, हरी और अपने नाना के साथ उस गाँव से निकल जाती है। जब पुलिस उस गाँव में आती है तो उस गाँव में उन्हें कोई नहीं मिलता। पूरा गाँव खाली हो चुका था। चारू के नाना कहते हैं कि वो कभी अपनी बेटी से मिलने नहीं गए क्योंकि उस गाँव के लोग हमेशा उनकी बेटी पर नजर रखे हुए थे और वो नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से चारू की जान खतरे में पड़े। लेकिन अब उन्हें चारू के बारे में सब कुछ पता चल चुका है। वो कभी न कभी फिर से चारू को जान से मारने की कोशिश जरूर करेंगे, इसलिए वो इस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से जाना चाहते हैं। लेकिन चारू कहती है कि वो रुबीना को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। रुबीना ने उसकी जान बचाई थी, वो उसे उस पागल खाने में नहीं रहने देगी। चारू अपने नाना और रुबीना के साथ उस जगह को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाती है। अमन भी वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। कुछ महीनों बाद गाँव वाले वापस अपने गाँव आ जाते हैं। सनी कुछ लोगों को अपनी बातों में फंसाकर उस गाँव में ले आता है और कुछ टाइम बाद उन लोगों की चीखें सुनाई देती है।